Hello, good morning, friends. Welcome back in the 8th semester testing commissioning of electrical equipment subject. In the last lecture, we have study about the basic of earthing, purpose of earthing. Okay, what do you mean by good earthing system? Okay, so we have completed the basics of the earthing system. Now we have go forward for the basically equipment earthing, the types of earthing. Okay, so in the earthing system mainly we have earthing of the different types of electrical equipment. Okay, so what do you mean by equipment earthing? So in case of insulation failure, the primary object of the connecting all the above points and apparatus to the earth is to release the charge accumulated on them immediately to the earth so that the person coming in the contact may not experience electric shock. सिंपल सी डेफिनेशन है इक्विपमेंट अर्थिंग। बेसिकली क्या है कि हमको पता है कि कभी भी कोई भी पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसके अंदर जो इंसुलेशन फेलियर होता है, तो इंसुलेशन फेलियर होगा तो इंसुलेशन फेलियर होने के दो कारण है कि मेनली कि वोल्टेज हमारा ज़्यादा हो जाए, कोई भी पर्टिकुलर मशीन्स को जो वोल्टेज मिल रहा है तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। और दूसरा है कि ओवर करंट हो गया है कोई मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण, तो ओवर करंट होने के कारण वाइंडिंग जो है उसके अंदर हीटिंग ज़्यादा होगी और वो हीटिंग ज़्यादा होने के कारण जो कंडक्टर है उसके ऊपर का इंसुलेशन डैमेज हो गया होगा। तो ये हमारे दो मेनली रीज़न होते हैं कि कैसे इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। तो जो इंसुलेशन फेलियर होता है तो होता क्या है? तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर आपको पता है कि जैसे ही इंसुलेशन फेलियर होगा तो उसके कारण हमारा जो कंडक्टर है वो जो है या कोई भी कोईल है कोई इक्विपमेंट्स के अंदर, तो वो उसकी बॉडी को मान लो कि टच कर गई, तो वो टच कर गई है तो वो बॉडी के अंदर करंट फ्लो होगा। तो इक्विपमेंट अर्थिंग क्या है, उसको क्या करने का है कि इक्विपमेंट अर्थिंग हमने किया होगा तो वो जो बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, तो वो बॉडी का चार्ज डायरेक्टली हमारी हमने एक सिस्टम बनाई है कि डायरेक्टली वो एक उसको पाथ मिल जाएगा और वो डायरेक्टली जो भी हमारे अर्थिंग हमने जहाँ पे किया है वहाँ पे वो डायरेक्टली वो जो चार्ज होगा उसको इमीडिएटली अर्थ कर देगा। मीन्स जितना भी चार्ज होगा वो रिलीज कर देगा अर्थ के ऊपर। ओके, तो ये हमारा एक बेसिकली इक्विपमेंट अर्थिंग होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उसको कोई भी शॉक न लगे। ओके, एक्सपीरियंस न हो शॉक का। ओके, तो इसके लिए हम सब इक्विपमेंट जितने भी होते हैं वो सबको हम बेसिकली अर्थिंग करते हैं, जिसको हम इक्विपमेंट अर्थिंग बोलते हैं। एक एक इक्विपमेंट का वायर्स लेके हम सब एक एक पॉइंट जो मेनली हमारा एक पॉइंट होता है उसके ऊपर हम सेम पॉइंट के ऊपर हम कनेक्ट करते हैं, तो हम उसको इक्विपमेंट अर्थिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही है दिया गया है। The other object is the heavy current when flow through the circuit that operates the protective device, that is fuse or circuit breaker which is open their circuit. Okay, अब होगा क्या? अब बेसिकली आपको, चलो आपने ऐसा किया कि चलो आपने एक पाथ दे दिया, मीन्स बेसिकली जो हमारी बॉडी है उसके अंदर मान लो कि बॉडी के ऊपर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, ड्यू टू द इंसुलेशन फेलियर। ओके, तो वो बॉडी के ऊपर करंट फ्लो हो रहा है तो चलो मान लेते हैं कि हमने एक उसको अलग से पाथ देके अर्थ तो कर दिया है, लेकिन हमको ऐसे सिस्टम भी बनानी होगी कि मान लो कि आपने, चलो वो बॉडी के साथ आपने अर्थ तो कर दिया, लेकिन उसके बीच में हमको ऐसा कोई डिवाइस रखना पड़ेगा कि ऐसा हो तो डायरेक्टली सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए, वरना तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल नहीं वाली है कि वो अर्थ करता रहेगा। जो भी बेसिकली हमारा बॉडी के ऊपर जो करंट फ्लो होगा वो अर्थ होगा, तो वो तो कंटिन्यूअसली होने वाला है। लेकिन हमको बीच में ऐसा प्रोटेक्टिव डिवाइस रखनी होगी, फ्यूज या सर्किट ब्रेकर, कि जो ये करंट अर्थ के अंदर जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है तो डायरेक्टली सिग्नल वो सर्किट ब्रेकर या फ्यूज को दे दे, कि जिसके कारण फ्यूज या सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो मेन लाइन के साथ जुड़े होते हैं तो डायरेक्टली सप्लाई डिसकनेक्टेड हो जाए। ओके, तो वो ये सी हमारी मीन्स अर्थिंग के अंदर वो कंटिन्यूअसली करंट फ्लो ना रहे। ओके, तो ये हमारा दूसरा एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इक्विपमेंट अर्थिंग का। ओके, अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है, हमको पता है कि हमने
अर्थ के अंदर जो कोई भी रोड डाला है या कुछ भी डाला है, तो अर्थ के अंदर जो अर्थ का खुद का रेजिस्टेंस वो बहुत ही मैटर करता है इसके अंदर, कि अर्थ का रेजिस्टेंस कितना है। जितना अर्थ का रेजिस्टेंस हमारा बेसिकली कम होगा, उतना आराम से हमारा अर्थिंग वाला जो करंट है, अर्थ करंट जो हम बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं, वो आराम से फ्लो हो जाएगा। लेकिन अर्थ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमको उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसकी मेथड आती है कि अर्थ रेजिस्टेंस को हम कम करें। तो अर्थ रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमको पता है कि हम जो एक खड्डा खोदते हैं, उसके अंदर बेसिकली हम साल्ट एंड जो कोल होता है, कोल एंड साल्ट की लेयर बिछाते हैं। उसके अंदर कंटिन्यूअसली पानी जो है फ्लो करवाते रहते हैं वीक के अंदर या मंथ के अंदर 2-3 बार। तो जिसके कारण अर्थ का रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा कम होता रहे। ओके, मीन्स जो वैल्यू है वो मेंटेन रहे। इसलिए अर्थ का रेजिस्टेंस भी कम हो तो वो भी हमको अच्छा है। इसलिए बेसिकली कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। तो देखो लार्ज पावर स्टेशन के अंदर आप देखो कितना वैल्यू है, 0.5 ओम। 0.5 ओम जितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है अर्थ की। मीन्स वो कितना हमको अर्थ को बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होना चाहिए, जिसके कारण हम कोई भी फॉल्ट को आराम से क्लियर कर सकते हैं। फिर मेजर सबस्टेशन होता है उसका 1 ओम होता है। स्मॉल सबस्टेशन होता है उसका 2 ओम होता है। फैक्ट्रीज जो होती है सबस्टेशन, फैक्ट्रीज सबस्टेशन का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है वो खुद के सबस्टेशन रखती है। ओके, क्योंकि वो खुद के एक छोटा सा पावर प्लांट रखते हैं। वो कभी भी ओनली जो जीबी होती है या पीजीवीसीएल होती है तो उसके ऊपर निर्भर नहीं रहती है। ओके, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है, खुद का एक पावर स्टेशन बना लेती है, जिसके कारण उसको आराम से सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी का मान लो कि उसको पावर सेक्टर में से या जीबी से थ्रू पावर न मिले तो वो अपना खुद का पावर प्लांट है उसमें से वो सप्लाई ले पाए। ओके, फिर हमारे लेटिस स्टील टावर, देखो लेटिस स्टील टावर क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है आपकी, तो वो जो बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइन होती है तो वो खुद आपको पता है कि ऊपर आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर टावर के ऊपर सबसे ऊपर का जो वायर होता है वो अर्थ वायर होता है। तो अर्थ वायर को जो है थोड़े थोड़े डिस्टेंस के थ्रू हमारे जो टावर्स होते हैं उसमें से ऊपर से वायर लेके टावर के थ्रू नीचे अर्थ किया गया होता है। क्योंकि ऊपर का जो अर्थ वायर है उसको भी हमको अर्थ तो करना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर हमने जो वायर रखा होता है टावर्स के ऊपर तो वो अर्थिंग वायर होता है। उसका काम होता है बेसिकली लाइटिंग स्टॉक जब होता है तो उसको एक पाथ प्रोवाइड करना, लाइटिंग स्टॉक के जो वोल्टेज है उसको हमारे बेसिकली टावर के थ्रू अर्थ कर देना। तो हमने वो जो अर्थ वायर ऊपर होता है टावर्स के अंदर, तो वो टावर के थ्रू हमने बीच बीच में हमने अर्थ के अंदर डाला होता है। तो वो जो हमने अर्थ के अंदर वो जो अर्थिंग किया है तो वो लेटेस्ट स्टील टावर स्ट्रक्चर है कि वो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है के वोल्टेज होते हैं उसमें यूज होते हैं स्टील टावर। तो वो भी उसका खुद का रेजिस्टेंस जो होता है वो भी हमारा 3 ओम जितना होना चाहिए। ओके, फिर इंडस्ट्रियल मशीन्स और इक्विपमेंट होते हैं उसके 0.5 मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। ये जो वो ये जितनी भी आपने देखी कि अर्थ रेजिस्टेंस के बारे में आपने यहाँ पे बात की, तो वो सब जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हम बोलते हैं, लेकिन वो वेरी होती रहती है कि भाई सोइल कैसी है। बेसिकली मीन्स अर्थ के अंदर जो हमारी जो सोइल है उसके ऊपर अर्थ रेजिस्टेंस बेसिकली होता है। क्योंकि जितना हमारे अर्थ के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट होगा तो उस हिसाब से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। और कभी कभी बार ऐसा होता है कि मॉइस्चर का कंटेंट नहीं है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और अब ये वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसके लिए हमको कोई भी दूसरा ऐसी मेथड यूज करनी होगी कि ये वैल्यू कम हो जाए। तो इसके लिए हमको सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। ओके, उसकी मेजरमेंट करने की मेथड्स भी आती है कि अर्थ रेजिस्टेंस कितना है वो भी हमको देखने का है, अर्थ रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने एक टेबल देखा। ओके, अब मेथड ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग के अंदर दो मेथड आती है। एक आती है कन्वेंशनल अर्थिंग और दूसरी आती है मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग। हमको बेसिकली मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग के बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन हमको डायरेक्टली कन्वेंशनल अर्थिंग जो है कौन कौन सी है, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग, वो सब कुछ हमको देखने का है। ओके, तो ये देखो हमारी कन्वेंशनल अर्थिंग सिस्टम है कि कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ द अर्थिंग कॉल्स फॉर द डिगिंग ऑफ अ लार्ज पिट। ओके, into the which a GI pipe or a copper plate is positioned in the middle layers of the charcoal and salt। होता क्या है कि हम एक जो कन्वेंशनल अर्थिंग के अंदर
हम क्या करते हैं, हम एक बड़ा सा खड्डा जो बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं, तो बड़ा सा गड्ढा एक मीन्स वो बनाते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली हम जो बड़ा हमने गड्ढा खोदा है उसके अंदर हमने चारकोल मीन्स बेसिकली कोल हम बोलते हैं, कोलसो, एंड साल्ट मीन्स हमारा नमक, तो उसकी लेयर बनाते हैं। अब चारकोल एंड साल्ट जो दोनों ऐसा है, इसे हमने इसलिए रखे होते हैं क्योंकि वो दोनों जो ऐसे मटेरियल है कि वो जो अर्थिंग है उसको मॉइस्चर का कंटेंट जो होता है वो पकड़ के रखेंगे। मीन्स उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो ज्यादा ऐसा है कि स्टोर करने की ताकत होती है कि वो आसपास जो अर्थ होती है उसको मॉइस्चराइज रखते हैं। मॉइस्चराइज रखने के कारण रेजिस्टेंस जो होता है अर्थ का वो लो होता रहता है। तो इसके लिए ये इसका ही हम लेयर बनाते हैं। मीन्स पहले हमने कोलसा डाला, उसके ऊपर फिर से हमने साल्ट डाला, उसके ऊपर फिर से कोलसा, उसके ऊपर साल्ट, ऐसे लेयर बनाते हैं। और बीच बीच में भी ऐसी लेयर बनाते हैं, और बीच में हमने रखा होता है एक जीआई पाइप, ऊपर से नीचे की साइड उतारते हैं। और जीआई पाइप रख के नीचे जो हमने गड्ढा है बनाया है, नीचे हम कॉपर की एक प्लेट भी उसको जीआई पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि वो कॉपर की प्लेट के साथ जीआई पाइप हमने कनेक्ट कर दिया, और जीआई पाइप के साथ हम एक ऐसा बनाते हैं कि जितने भी हमारे अर्थिंग का सिस्टम होती है, तो अर्थिंग के जितने जितने भी वायर्स आते हैं, तो उसको सब वायर्स को वो पाइप के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारा सब अर्थिंग सिस्टम एक ही पोटेंशियल पे आ जाए। ओके, तो हमारा एक कन्वेंशनल अर्थिंग सिस्टम है। ओके, लेकिन उसमें क्या होता है कि कन्वेंशनल अर्थिंग सिस्टम में एक है कि उसको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। उसको थोड़े थोड़े समय के अंदर आपको रेगुलर इंटरवल के अंदर आपको वाटर जो है वो भी आपको देना पड़ता है उसको। मीन्स वाटर उसके अंदर डालने का होता है। आप घर के अंदर देखना, आपके घर के अंदर एक पाइप होगा जिसके अंदर आपको वाटर डालने का भी होता है। हम डालते नहीं, लेकिन उसको थोड़े थोड़े इंटरवल के अंदर वो डालने का होता है। ओके, तो वो बेसिकली उसके अंदर थोड़ा मेंटेनेंस भी रखता है। तो वो एक है कन्वेंशनल अर्थिंग के एक डिसएडवांटेज तौर पे बोल सकते हैं। ओके, ये कन्वेंशनल अर्थिंग का एक डायग्राम है। आपको दिख रहा है कि ये जीआई पाइप है, ये पूरा का पूरा आउटर पेरिफेरी। उसके अंदर आपको बीच में दिख रहे हैं जो है कोल और साल्ट जो है उसके लेयर बनाए गए हैं। और ये हमारा इलेक्ट्रोड है जिसके साथ हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके साथ हमारा जो अर्थिंग का कनेक्शन होगा वो वहां पे बाहर अर्थ के साथ जो होता है वो यहाँ पे होगा। और नीचे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कॉपर की प्लेट हो, कॉपर की प्लेट यहाँ पे रखते हैं, जिसके कारण हमारा जब से ऊपर से करंट फ्लो हो जाए तो कॉपर के थ्रू वो जो करंट है वो अर्थ में पास हो जाए। ओके, तो ये हमारी कन्वेंशनल अर्थिंग की मेथड है। ओके, ये एक मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग हम बोलते हैं। वो यहाँ पे एक टॉपिक लिया गया है कि मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग किसको बोलते हैं। मीन्स वहां पे हमने देखा कि मेंटेनेंस होता है, तो यहाँ पे एक दूसरी अर्थिंग की ऐसी सिस्टम है कि न्यू टाइप अर्थिंग सिस्टम है, जिसके अंदर हमको क्या है कि बेसिकली साइंटिफिक डेवलप की गई है, लेकिन उसके बेनिफिट दिए गए हैं कि मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि उसके अंदर वाटर और सब वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। फिर कंसिस्टेंसी वो है जो मेंटेन स्टेबल एंड कंसिस्टेंट दी अर्थ रेजिस्टेंस अराउंड द ईयर। मीन्स उसका अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है वो बराबर रहता है। सरफेस एरिया जो है वो भी मोर होता है उसका, जिसके कारण कंडक्टिंग जोन हमारा ज्यादा बन जाएगा। फिर अर्थ रेजिस्टेंस भी लो है। ओके, तो हाई करंट हमारा जो होगा वो भी आराम से पास कर देगा, कोरोजन नहीं होता है, लाइफ भी लॉन्ग है और इजी इंस्टॉलेशन है। वो मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग का है, हमको अभी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एक पॉइंट है इसलिए हमने देख लिया। ओके, अब कन्वेंशनल अर्थिंग की कितनी कितनी मेथड है उसके बारे में नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कन्वेंशनल अर्थिंग के अंदर आप देख रहे हो प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग एंड अर्थिंग थ्रू अ वाटर मेन्स। उसके अंदर आपको दो या तीन ही मेथड देखने की है, जीटीयू में वही पूछी जाएगी, और उसमें से एक आपको एक्सप्लेन करने की होगी। तो हम दो या तीन मेथड देखेंगे मेथड ऑफ कन्वेंशनल अर्थिंग की, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने जो बेसिकली अर्थिंग के बारे में देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशनल अर्थिंग, ओके, इक्विपमेंट अर्थिंग क्या है, तो वो सब हमने आज ही देख लिया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड के ऊपर जाएंगे। आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल। और आज के लिए आपको क्वेश्चन जो है आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे यही क्वेश्चन दे रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपमेंट अर्थिंग and and list the different types of conventional earthing method. Okay, conventional method earthing जो है उसकी मेथड आप मीन्स ओनली आपको लिखने की है।
नेक्स्ट लेक्चर में समझाने की होगी। तो इतना हम आज रखते हैं। तो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।